जीतन राम मांझी ने कर दी बड़ी मांग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे जीतन राम मांझी के इफ्तार पार्टी में। चिराग पासवान ने बनाई दूरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। इफ्तार के जरिए यहां पर बहुत सारी चर्चाएं हो रही है। कितने सीटों पर कौन सी दल लड़ेगी, किसको कितने सीट्स दिए जाने चाहिए। अभी से ही बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के, सीट को लेकर के जो माथापेची है वो शुरू हो गई है। आपको बता दें तो बीते दिन हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की ओर से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर के विजय चौधरी और राज्यपाल तक वहां पर पहुंचे थे, शिरकत करने गए थे। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भेंट के तौर पे साफा दिया, गुलदस्ता दिया और उसके बाद इफ्तार का उन्होंने जो आयोजन किया था उसकी शुरुआत की। अब आपको बता दें तो इस इफ्तार पार्टी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो पहुंचते ही हैं, लेकिन चिराग पासवान दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देते हैं। चिराग पासवान के पार्टी की ओर से आपको बता दें तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी दिखाई देते, लेकिन इस इफ्तार पार्टी से चिराग पासवान ने कहीं ना कहीं दूरी बनाते हुए दिखाई दी। अब आपको बता दें तो कुछ दिन पहले जीतन राम मांझी ने एक बड़ी मांग कर दी थी। इस मांग में जीतन राम मांझी ने यह कह दिया था कि 40 सीट पर उनकी जो पार्टी है वो चुनाव लड़ेगी। 20 सीट अगर जीत जाती है तो उन लोगों का अपना एक सीएम होगा। अब देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी में पहुंच जाते, क्या मैसेज दिया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही दलित समागम का एक महारैली जीतन राम मांझी के द्वारा किया गया था, उसमें भी मुख्यमंत्री पहुंचते हैं। अभी जिस तरीके से मांझी ने बयान दिया उससे साफ तौर पे जायज है कि एनडीए के जो दिग्गज नेता हैं उनको तो बुरा लगा ही होगा, क्योंकि यहाँ बीजेपी इतने सालों से अपना एक सीएम चेहरा नहीं दे पा रही है। विपक्ष कह रही है बार बार कि कब तक पिछलग्गू बन करके जदयू के वो रहेंगे, लेकिन यहाँ पर जीतन राम मांझी एक बार फिर से 2014-2015 वाले मोड में दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने कह दिया है कि उनका सीएम होगा। अगर 20 सीट से ज्यादा वो जीत जाते हैं या फिर 20 सीट भी वो जीत जाते हैं तो उनका सीएम होगा। अब चिराग पासवान क्यों नहीं दिखाई दिए इस इफ्तार पार्टी में? चिराग पासवान मौजूद नहीं होते, लेकिन उनके जगह उन्हीं के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी मौजूद होते हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जीतन राम मांझी जो है वो भेंट देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नजर आ रहे हैं, गुलदस्ता दे रहे हैं। और जीतन राम मांझी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच में देखिए किस तरीके से बातें चल रही हैं, गपसराके हो रहे हैं, हंसी मजाक हो रहे हैं। राज्यपाल भी हैं, राज्यपाल के बगल में आपको एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें तो जीतन राम मांझी दिखाई दे रहे हैं। अब राजू तिवारी की हम आपको तस्वीर दिखा दें तो राजू तिवारी के साथ संतोष कुमार सुमन जो कि पार्टी के अध्यक्ष हैं वो दिखाई दे रहे होंगे, और उनके साथ और भी जो लोग हैं वो दिखाई दे रहे होंगे। मतलब चिराग पासवान ने आखिर क्यों दूरी बना ली इनके इस इफ्तार पार्टी से? क्या चिराग पासवान को न्योता नहीं गया था? और अगर नहीं गया था तो राजू तिवारी कैसे आ गए? बहुत सारे सवाल है। बीते दिन जो जीतन राम मांझी की इफ्तार पार्टी हुई थी उसमें नीतीश कुमार जाते हैं, लेकिन चिराग जो है वो दूरी बना लेते हैं। अब देखिए, सीटों को लेकर के माथापेची हो रही थी। चिराग को ही लेकर के कहा जा रहा था कि चिराग जो है वो, कहीं बताया जा रहा है कि वो 36-26 सीट मांग रहे हैं, तो कुछ बता रहे हैं कि वो इस बार जीतन राम मांझी को टक्कर देना चाहते हैं। अब जीतन राम मांझी जो है वो चिराग पासवान को लेकर के कह रहे हैं कि जो जितने सीट पे लड़ेगा मुझे भी उतने सीट चाहिए। जीतन राम मांझी बीते 1-2 महीने से इस सीटों को लेकर के काफी ज्यादा टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। जीतन राम मांझी कुछ दिन पहले भी ये कह देते हैं कि 40 से कम पर तो वो मानेंगे नहीं, 40 पर उनके जो कार्यकर्ता हैं वो वेट कर रहे हैं। अब आपको याद होगा कि पिछली बार जो जदयू थी वो 43 सीट जीतती है, उसके बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अलायंस बीजेपी के साथ करके बिहार में सरकार बनाते हैं, और एक बार फिर से जो जीतन राम मांझी हैं उन्होंने इच्छा जताई है कि उनका सीएम होना चाहिए। अब ऐसे में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं, तब जीतन राम मांझी ने इस मौके को कहीं ना कहीं देखे तो लपकने की कोशिश की है। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि 20 से ज्यादा अगर उनकी पार्टी जीतती है तो उनका सीएम होगा। तो ऐसे में क्या वाकई नीतीश कुमार उनको आशीर्वाद देंगे, या फिर किस तरीके से जो प्लानिंग है सीट शेयरिंग को लेकर के वो की जा रही है? क्या जीतन राम मांझी को ये लोग नाराज नहीं कर पाएंगे? क्या उनको मना करके रख पाएंगे? बहुत सारे सवाल हैं। जीतन राम मांझी एनडीए के लिए एक मजबूत नेता के तौर पे साबित है,
क्योंकि वो दलित के नेता हैं और एनडीए में चिराग पासवान भी हैं, जीतन राम मांझी भी हैं। पिछले चुनाव की अगर बात करें विधानसभा की, उस वक्त चिराग पासवान इन लोगों के साथ नहीं थे, लेकिन अभी चिराग पासवान इन लोगों के साथ आ गए हैं, तो ये भी थोड़ा सीटों को लेकर के कंपटीशन जो है वो बढ़ा सकता है। पिछली बार बीजेपी, जदयू, चिराग पासवान तो थे नहीं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और वीआईपी थी, लेकिन इस बार देखिए किस तरीके से जो 5 एनडीए के घटक दल है वो आगे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि सीटों को लेकर के जो दावेदारी है वो ज्यादा की जाएगी, लेकिन चिराग पासवान ने दूरी बना ली, मुख्यमंत्री चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज दिया जा रहा है कि चलिए ठीक है, अगर कुछ नहीं तो हम लोग आपके बात को एक पल के लिए सीटों को लेकर के जो बातें कही जा रही है मान लेंगे, लेकिन किसको कितने सीट मिलेंगे। यहाँ चिराग भी कह रहे हैं बार बार कि लोकसभा में भी उनको संतोष करना पड़ा और अभी जो दिल्ली चुनाव हुआ वहां भी उनको संतोष करना पड़ा, लेकिन बिहार में जो इस बार चुनाव हो रहे हैं तो वहां ये नहीं संतोष करेंगे। तो क्या इस बार टाइट फाइट बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के, सीटों को लेकर के जो है वो देखने को मिलेगी। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।